तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ग्राफ है, उसमें डाटा दिया हुआ है दो कंपनियों के विभिन्न वर्षों में प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। ये जो पहला वाला मार्क है ये ए कंपनी है, ये दूसरी वाली बी कंपनी है। इसमें अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष कंपनी ए की कुल आय कुल व्यय की दोगुनी है। इस क्वेश्चन से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि हमारा जो ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है ग्राफ का, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो यहाँ से हमारा इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर मतलब आय अनुपात व्यय, आय अपॉन व्यय का बराबर आ जाएगा प्रॉफिट है प्लस 100/100। तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस वर्ष कंपनी ए की कुल आय कंपनी व्यय की दोगुनी है। कंपनी ए की जो आय है वो व्यय की दोगुनी है। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 2010, 2009, 2006, 2008। तो पहले हम 2010 पे देखते हैं। 2010 पे कंपनी ए जो है वो 80 है, 80% प्रॉफिट में। तो हमारा 80% मतलब 80/100 हो जाएगा, मतलब 100 हमारा व्यय हो जाएगी और 180 आय हो जाएगी। तो आय दोगुनी है व्यय के, तो ये नहीं होगा। अब हम 2009 देखेंगे। 2009 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 100% है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 2009 का हम चेक करते हैं। 2009 का तो हमारा इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर हो जाएगा 100 प्लस 100/100, मतलब 200/100। हमारा कह रहा है किस वर्ष कंपनी ए की कुल आय कुल व्यय की दोगुनी है। तो आय हमारी दोगुनी हो जाएगी कुल व्यय की, क्योंकि हमारा व्यय दिया हुआ है 100, इसका दोगुना आय हो जाएगी। तो हमारा वर्ष 2009 ही होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2009 होगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंडिचर है वह है, उसका दोगुना हमारी इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो हमारा वर्ष किस वर्ष हो जाए, 2009 वर्ष में कंपनी ए का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्ष 2006 तथा वर्ष 2009 में कंपनी ए की आय समान है तो इन्हीं दो वर्षों में कंपनी ए से व्यय का अनुपात क्या होगा। तो हमारी जो हम मान लेते हैं हमारी जो इनकम दी है वो 2006 और 2009 की एक्स है, ठीक। तो हम पहले देखेंगे वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में कंपनी ए, वर्ष 2006 में कंपनी ए, ये दो कंपनी है 90। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 90%। मतलब यहाँ से इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, इनकम हो जाएगी 190, एक्सपेंडिचर हो जाएगी 100। तो हम 190 हमारा एक्स के बराबर है, ठीक है। तो 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा x/90 इंटू 100। ऐसे ही अब हम 2009 में प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे। 2009 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा, 100%। नहीं नहीं, 2009 में, 2006 2009 में 100% है, 100% है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का 100% दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 200/100। यहाँ से भी हमारी जो
200 है, आय है, हमने मानी कितनी थी, x के बराबर, तो 200 की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। तो वह हमारा 100 है, तो x अपॉन 200 इंटू 100। अब वो कह रहा है दोनों वर्षों में कंपनी ए से व्यय का अनुपात, तो हमारा जो यहाँ से आ जाए x अपॉन 100 अपॉन 190 अनुपात x अपॉन 200 इंटू 100। x कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, तो हमारा 20:19 आएगा। जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात 20:19 आएगा, ये हमारा हो जाएगा। दोनों वर्षों में कंपनी ए का जो व्यय का अनुपात होगा वो 20:19 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2011 में कंपनी बी की कुल आय 200 लाख है, तो इसी वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना होगा। तो हमारा जो कंपनी बी है, कंपनी बी 2011 में 2011 में कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 45%। प्रॉफिट परसेंट 45%, मतलब इनकम हमारी आ गई 145 और एक्सपेंडिचर आ गया 100। अगर बी की आय हमको कुल आय 200 दी है, तो इसी वर्ष ए का व्यय कितना निकालना है। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा उसमें हम कह सकते हैं तय नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ए का व्यय निकालना है ना, दिया हुआ है हमको बी की कुल आय। बी की कुल आय तो बी का एक्सपेंडिचर तो निकल आएगा, लेकिन हमको कंपनी ए का पूछ रहा है व्यय। तो कंपनी ए के व्यय मतलब एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमको कंपनी ए की कुल आय पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो जो व्यय और आय का अनुपात है, वो अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है ना इसकी, अनुपात दिया और रेशियो दिया हुआ है, तो हम कंपनी ए का व्यय नहीं निकाल सकते। तो हमारा आंसर आ जाएगा तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कंपनी बी की कुल आय दी हुई है ना, तो बी का हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पूछ रहा है ए का, तो ए का हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए का कुछ दिया ही या नहीं दिया नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कंपनी बी के व्यय और आय का अनुपात मिनिमम है। तो हम चेक करते हैं 2009 में हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है बी का, वो 80% है। 2009 में प्रॉफिट परसेंटेज 80%, मतलब यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर आ जाएगी हमारी, इनकम आ जाएगी 180:100। अब 2006 में हम देखेंगे, 2006 में प्रॉफिट परसेंटेज 2006 में कितना है प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी बी का, 105% है। तो इनकम अनुपात अपॉन एक्सपेंडिचर आ जाएगा 105 मतलब 205, नहीं 105 अपॉन 100। हमको व्यय और आय का अनुपात मिनिमम निकालना है ना, तो यहाँ से हम एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम आ जाएगी 100/180, यहाँ 100/105, क्योंकि क्वेश्चन में व्यय और आय का अनुपात पूछा है, तो ये आय का अनुपात मिनिमम किस किस कंपनी का है। तो एक चीज हम देखेंगे, जो व्यय और आय का अनुपात उसी का होगा जिस अनुपात में हर हमारा सबसे बड़ा होगा, हर हमारा सबसे बड़ा होगा। यहाँ 105% है, ये हमारा 205 होगा, 205 205 होगा। अब ऐसे हम 2006 में 2006 देख लिया, 2005, ये 2005 है, 2005। अब हम 2006 में भी देख लेते हैं, 2006 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ, 2006 में प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी की का है 45%। 45% मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम कितना हो जाए, एक्सपेंडिचर हमारा हो जाए 100/145। अब 2011 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है,
2011 में प्रॉफिट परसेंट 70 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम आ जाएगी 100 अपॉन 170। वो कंपनी का वो कह रहा है किस वर्ष कंपनी बी के एक्सपेंडिचर और इनकम का अनुपात मिनिमम होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे इसमें मतलब जितना भी मतलब जिस ईयर में अलग अलग ईयर में हमको प्रॉफिट परसेंट है, उससे हमने एक्सपेंडिचर और इनकम निकाल लिया है। अब इसको हम हर में चेक करेंगे, हर जिसका ज़्यादा होगा उसका जो अनुपात होगा वो मिनिमम होगा। इसमें 180 सबसे ज़्यादा हर जिसका होगा, इसमें 180 100 205 है, इसमें 145 है, इसमें 170 है। तो इसमें हमारा 205 है ना सबसे ज़्यादा, तो हमारा यही रेशियो जो होगा ये मिनिमम रेशियो होगा। मिनिमम रेशियो होगा व्यय और आय का, तो हमारा आंसर 2005 आ जाएगा। हर को हम तुलना करेंगे, हर में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी उसका वो जो अनुपात होगा वो सबसे कम मिनिमम अनुपात होगा, मतलब हमारा ईयर हो जाएगा 2005। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2007 में कंपनी ए का कुल व्यय अगर 150 लाख रुपए था तो उसी वर्ष कंपनी ए की आय कितनी होगी। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज 2007 में दिया हुआ है, 2007 में कंपनी ए का 2007 में कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 160 60%। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम कितनी आ जाएगी, एक्सपेंडिचर आ जाएगा 100, इनकम आ जाएगी 160। तो हमको वैल्यू दी है, इसकी दी है एक्सपेंडिचर की 100 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू 150 दी है, तो 160 की हमको निकालनी है। तो 150 अपॉन 100 इंटू 160, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 80, तो हमारा 240 लाख रुपए इनकम हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।